आज हम बात करते हैं टीनेजर्स की कॉमन प्रॉब्लम जिसको एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका सिंह, कंसल्टेटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर दीपिका स्किन एंड हेयर क्लिनिक बीकानेर। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो आजकल युवाओं में काफी कॉमन होती है और जो ज्यादातर जो फीमेल्स होती है वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न होती है। तो ये क्या होता है? तो ये एक इन्फेक्शन होता है। तो एक ग्लैंड होती है अपनी जो बॉडी में होती है जिसको पाइलोसेबेशियस ग्लैंड होती है, उसका एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं। तो इस ग्लैंड में ये इन्फेक्शन मेनली एडोलेसेंट में ही क्यों होता है? क्योंकि जो एडोलेसेंट होता है उनमें क्या होता है कि जो हार्मोन होता है एक तरह का एंड्रोजन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी की बात करेंगे तो इसमें आते हैं कॉमेडोन्स, जिसमें क्लोज कॉमेडोन्स एंड ओपन कॉमेडोन्स। तो जो क्लोज कॉमेडोन्स होता है नाम में ही है कि क्लोज है। तो क्लोज में क्या होता है कि इसमें एक स्किन कलर का एक बम्प्स बन जाता है स्किन के अंदर जिसकी ओपनिंग नहीं होती, तो उसको क्लोज कॉमेडोन बोलते हैं। और ओपन कॉमेडोन्स में क्या होता है कि इसके अंदर एक केराटिन नाम का मटेरियल होता है जो इसकी ग्लैंड होती है वहाँ ओपनिंग होती है, वहाँ पे जम जाता है जिसकी वजह से ये ओपन कॉमेडोन होता है जो ब्लैक ब्लैक सा लुक देता है। इन्फ्लामेटरी एक्ने में पैप्यूल, जो पैप्यूल है नाम से ही है, तो इसमें क्या होता है कि लाल कलर का एक बम्प्स बन जाता है स्किन के अंदर जो उठा हुआ दिखता है, तो इसको हम पैप्यूल बोलते हैं जो कि पेनफुल होता है। इसके अलावा पस्ट्यूल, नाम में ही है पस्ट्यूल, तो मतलब जो पैप्यूल है उसमें पस भर जाएगा तो उसको हम पस्ट्यूल बोलते हैं। नोड्यूल एंड सिस्ट, नोड्यूल और सिस्ट में आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो एक्ने होते हैं उनमें बड़ी बड़ी अंदर से गांठें सी पड़ जाती है, तो उनको हम नोड्यूल और सिस्ट भी बोल सकते हैं। हालांकि इन दोनों में हम ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशंस होती है और ये थोड़े से डीपर लेयर ऑफ स्किन में होते हैं। तो जो नोड्यूल्स और सिस्ट होता है थोड़े डीप होते हैं, तो इनमें जो स्कारिंग के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें एक्ने होते हैं उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप हो जाते हैं। स्पेशल फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो होता है एक्ने कॉन्ग्लोबाटा। तो एक्ने कॉन्ग्लोबाटा में क्या होता है कि यह एक सीवियर फॉर्म होता है एक्ने का। इसमें क्या होंगे, नोड्यूल होंगे, सिस्ट होंगी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपसिस सी बन जाएगी, पस से निकलती रहेगी। मेनली फेस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, चेस्ट पे भी हो सकता है, बैक पे भी हो सकता है। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने होता है जिसको हम कॉन्ग्लोबाटा बोलते हैं। अदर फॉर्म की बात करें तो एक्ने फल्मिनेंस, नाम से ही है फल्मिनेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। तो इसमें एक्ने कॉन्ग्लोबाटा वाले जो सिम्टम्स है वो तो रहेंगे ही, साथ में इसमें क्या होता है कि एक सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट को फीवर भी आ जाएगा या फिर जॉइंट पेन, अदर जो सिस्टमिक जो है कंपोनेंट वो भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा एक्ने एक्सकोरिया, तो आजकल की जो यंग फीमेल्स होती है वो बार बार एक्ने को जो होती है वो स्क्रैच करती रहती है, तो कभी ठीक नहीं होता है। स्क्रैच करेंगे तो उसमें PIH वगैरह के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इन्फेंटाइल एक्ने, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें पैदा होते ही उनमें भी हमको एक्ने देखने को मिलते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है कि बच्चे जब होते हैं तो उनमें एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनमें भी एक्ने हो सकते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंटाइल एक्ने। एक्ने क्यों होते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? तो नॉर्मली जो एक्ने होते हैं देखो ज़्यादातर ऑयली स्किन में होते हैं, हालांकि ड्राई स्किन में भी हो सकते हैं। ऑयली स्किन में क्या होता है कि एक हार्मोन होता है एंड्रोजन्स जो बढ़ जाता है, तो एंड्रोजन बढ़ जाने की वजह से जो सिबेशियस ग्लैंड होती है जिनको हम तेलीय ग्रंथियां भी बोलते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और वो जो ग्रंथियां हैं वो और ज़्यादा हार्मोनल इफेक्ट से और ज़्यादा तेल बनाना शुरू कर देती है। सिबेशियस ग्लैंड की एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है हमारा एक प्रोटीन होता है केराटिन प्रोटीन, तो जो वो प्लग है वो ओपनिंग के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और इसकी वजह से जो हाइपर केराटिनाइजेशन एक प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो एक्ने हो उसकी शुरुआती जो फॉर्म होते हैं जैसे कॉमेडोन्स वो बनना शुरू होते हैं। अगर ये जो ग्लैंड्स है यहाँ पे जो केराटिन का जो प्लग है वो आ गया, उसकी वजह से एक एक्ने बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्ने, जिसका इन्फेक्शन होता है तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसका कॉलोनाइजेशन जो ग्लैंड्स होती है तेलीय ग्रंथियों की चारों तरफ वो एक्ने बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पे जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हो जाती है इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। तो उसकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी लीजन्स हैं वो एक्ने में आ जाते हैं। तो ये एक्ने की इटियोपैथोजेनेसिस है। अगर आपकी एक्ने की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी।